सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो आपके सामने एक सवाल है। इस सवाल को अटेम्प्ट करो और फिर हम डिस्कस करते हैं इसका सलूशन। बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन मतलब इसकी जो अप्रोच है सोचने वाली है थोड़ी सी, है ना। तो ये कैलकुलस का सवाल है, काफ़ी आसान सवाल है। जिनको अच्छी खासी प्रैक्टिस है कैलकुलस की वो तो काफ़ी आसानी से कर देंगे इसको। तो हमें सवाल में क्या बोला है, एफ़ एक रियल फंक्शन है, डिफाइंड है रियल नंबर्स पे, सच दैट एफ डैश ऑफ एक्स, एक यहाँ पे एक्सप्रेशन गिवन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, इफ़ जी इज़ अ फंक्शन डिफाइंड ऑन रियल नंबर सच दैट, एक इंटेग्रल इक्वालिटी गिवन है और हमें बोले देन द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वेयर जी ऑफ एक्स हैज़ अ लोकल एक्सट्रीमम इज़। ओके, अच्छा, लोकल एक्सट्रीमम का मतलब समझ गए ना, मतलब लोकल मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, दोनों गिनने हैं, है ना। और ये जो इंटेग्रल है इसको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना। इस इंटेग्रल को थोड़ा सा देखते हैं। ये जो इंटेग्रल है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, जैसे ये इंटीग्रेशन हमें गिवन है ए से लेकर एक्स तक है ना। और क्या गिवन है, ई की पावर एफ ऑफ टी डी टी। और हमें ये देखो जी ऑफ एक्स वाली है ना। यहाँ पे एक चीज़ नोट करो, जब हम लेबनिट्ज़ लगाते हैं, क्या तुम्हें याद है कि जब लेबनिट्ज़ हमने जो पढ़ा है ना, हमारी डोमेन के अंदर, उसमें इंटेग्रल के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए जिस पे इंटीग्रेशन हो रही होती है। लेकिन यहाँ पे जो जी एक्स है, जी वाला फंक्शन है, उसके अंदर एक्स और टी दोनों है। तो एक्स को हटाना होगा। एक्स को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, इस राइट हैंड साइड वाली जो इंटेग्रल है इस वाली चीज़ पे तुम लगाओ किंग रूल। इस इंटेग्रल पे किंग रूल लगाओ। तो किंग रूल लगाने से क्या होगा, टी की जगह तुम रखोगे एक्स माइनस टी, है ना। और एक्स माइनस टी जैसी रखोगे, इसके बाहर माइनस साइन है, तो यहाँ से पता लग रहा है कि दोनों एक्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और टी बचेगा। तो यहाँ से तुम्हें आइडिया लग गया, अगर तुम लगाओगे लेबनिट्ज़ किंग रूल, तो तुम्हारे पास क्या आएगा, जी ऑफ टी डी टी। ठीक है ना बात। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस क्वेश्चन में। अब लेबनिट्ज़ रूल लगा दो। तुम्हें हो सकता है लगे कि यार ये ए के क्या मतलब था, यहाँ पे कुछ मतलब नहीं था, कोई कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे अपने पास आ गया ई एफ ऑफ एक्स आ जाएगा ना टी की जगह, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ठीक है ना। और माइनस में ज़ीरो, क्योंकि लोअर लिमिट में जो कांस्टेंट है वो तो डेरिवेटिव ज़ीरो दे देगा। यहाँ पे क्या आ गया, जी ऑफ एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव 1 है, और क्या आ गया, माइनस में ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास जो इक्वेशन है वो क्या बन गई, ई की पावर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। डेरिवेटिव करो दोनों साइड्स पे, तो ई की पावर एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जी डैश ऑफ एक्स। ठीक है ना, ये अपने पास बन गया। अब जैसे ही अपने पास ये बन गया, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव है ना। जो हरे से हाईलाइट करी मैंने, ये वाली तो हमेशा पॉजिटिव है। तो इधर से पता लगा कि एफ डैश ऑफ एक्स जो है उसकी जो साइन होगा, एंड जी डैश ऑफ एक्स है, उन दोनों का जो साइन है वो सेम होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है ना बात। बहुत ही सिंपल सी चीज़ हमने निकाल ली कि दोनों का साइन सेम होगा। ठीक है ना, बहुत ही बेसिक चीज़ है। तो यहाँ से अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास एफ डैश ऑफ एक्स का एक एक्सप्रेशन गिवन है, मैं ज़रा नीचे लिख देता हूँ इसको। हमारे पास है एफ डैश ऑफ एक्स गिवन क्या था, 100 एक्स माइनस 1 की पावर 1 एक्स माइनस 2 की पावर 2 एंड एक्स माइनस 3 की पावर 3 डॉट 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 एक्स माइनस 100 की पावर 100। ठीक है ना, ये एफ डैश ऑफ एक्स गिवन है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि एफ डैश ऑफ एक्स ना, उसके जो रूट्स हैं, है ना, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स जहाँ पे
अपना साइन चेंज कर रहा है, वहाँ पे जी ऑफ एक्स भी साइन चेंज कर रहा होगा, है ना। सेम बात हुई ना, क्योंकि दोनों क्या है, सेम साइन रख रहे हैं हर एक एक्स के लिए। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने नंबर बना दिए थोड़े से। ये 100 हो गया, ये हमने 99 बनाया, ये हमने क्या बनाया, हमने बना दिया यहाँ पर 98, ठीक है ना। फिर अपने पास क्या आ गया, फिर अपने पास आ जाएगा 97 एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब तुम बोलोगे तुमने स्टैटिक से क्यों नहीं शुरू किया, वो मैं तुम्हें बता दूंगा रीज़न क्या है। पहले तो ये बताओ, क्या तुम्हें पॉलिनोमियल के रूट्स की जो इन्फॉर्मेशन हम उनको देख के निकाल सकते हैं फैक्टर से, वो तुम्हें आती है? अगर नहीं आती तो मैं एक ब्रीफ सा ओवरव्यू देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। अगर कोई पॉलिनोमियल है तुम्हारे पास जिसका लीडिंग कोफिशिएंट एल मान लो, एक्स माइनस एल्फ़ा की पावर यहाँ पे कुछ इवन है, ठीक है, एंड एक्स माइनस बीटा की पावर कुछ ऑड है, ठीक है, और अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा, ठीक है ना। तो ये कोई पॉलिनोमियल तुम्हें गिवन है और इससे हम समझ जाएंगे कि क्या बिहेवियर कैसा होता है पॉलिनोमियल का। तो बेसिक बात क्या है कि अगर मान लें हमारा जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसका साइन यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये चीज़ हमें क्या बता देती है कि जो पॉलिनोमियल है फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ एक्स, जो कि सारे रूट से बड़ा होगा जब एक्स, है ना, तो ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। मतलब अगर मैं कोई ऐसा एक्स ले लूँ जो कि बीटा और अल्फ़ा दोनों से बड़ा हो, है ना, तो उस पर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है ना, और इन्फिनिटी तक पॉजिटिव ही रहेगी। और अगर मान लो लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है तो हमारा जो ग्राफ है वो एंड नेगेटिव तरफ होगा, ठीक है, मतलब ऐसे जाएगा ग्राफ, नीचे की तरफ जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो लीडिंग कोफिशिएंट हमें काफ़ी कुछ बता देता है, ठीक है ना। अब लेट से मैं एग्जांपल ले रहा था तो पॉजिटिव ही मान लेते हैं, मतलब हमारा जो ग्राफ है वो एंड ऊपर की तरफ हो रहा है, ठीक है। एंड लेट से मैं कहूँ यहाँ पे अपने पास एक सबसे पहला रूट आया बीटा। अब यहाँ पे तुम्हारा सवाल क्या होगा, सवाल होगा कि बीटा के बाद जो ग्राफ होगा लेफ़्ट की तरफ वो नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। उसके लिए हम क्या देखते हैं कि बीटा वाला जो हमारा रूट था उसकी जो पावर है वो क्या है, क्योंकि यहाँ पर ऑड है तो ग्राफ अपना साइन चेंज करेगा, ठीक है। तो ऑड है तो साइन चेंज करेगा, तो अभी पॉजिटिव था तो नीचे चले गया नेगेटिव। फिर अपने पास बात आई, अच्छा मान लो कि अब अल्फ़ा पे पहुंच गए, ठीक है, और अल्फ़ा पे तुमने देखा अल्फ़ा जो है ये वाला रूट है और इसकी जो पावर है वो इवन है, तो क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे साइन को चेंज मत करो। तो साइन चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा, अभी नेगेटिव चल रहा था ग्राफ तो यहाँ से घूम के नेगेटिव में ही जाएगा और ये हमारे पास चले गया मतलब माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये मैंने इन जनरल ग्राफ ड्रॉ कर दिया कोई भी ऐसे पी एक्स वाले पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। तो हमने क्या क्या चीज़ें सीखी, लीडिंग कोफिशिएंट क्या चीज़ बताता है, हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट क्या बता देता है कि पॉलिनोमियल सारे रूट्स के आगे अगर कोई एक्स की वैल्यू होगी तो वो ग्राफ किधर तक जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव जाएगा कि नेगेटिव जाएगा एंड में, ठीक है। एंड कैसे होगा वो लीडिंग कोफिशिएंट से पता लगता है। और तुम जैसे जैसे लेफ्ट में जाते जाओगे वो रूट्स के अकॉर्डिंग देखते जाओ, ठीक है। अगर ऑड है तो साइन चेंज करो, इवन है तो साइन चेंज मत करो, ठीक है। और अगर तुम्हें ये समझ नहीं आया कि भाई ऊपर नीचे ये कैसे पता लग रहा है, तो छोटे मोटे ग्राफ ड्रॉ करके देखो, y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, तो उधर से आइडिया लग जाएगा तुम्हें कि इवन वाले क्या करते हैं, इवन वाले टच करके वापस उसी डायरेक्शन में निकल जाते हैं, वही साइन रखते हैं। और ऑड वाले क्या करते हैं, ऑड वाले क्रॉस कर देते हैं वाई एक्स एक्सिस को, ठीक है ना। तो ये हमने थ्योरी पढ़ ली, बहुत ही अच्छे से बता दिया मैंने और कोई डाउट नहीं होगा इसमें, बहुत ही सिंपल है। अच्छा यहाँ पे अभी क्वेश्चन पे आ जाते हैं ना, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे डाल देता हूँ, इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास था अब सिनेरियो ना, तो तुम समझ गए, तुमने क्या समझा कि मान लो
100 के बाद की 100 के बाद का क्या सिनेरियो होगा, यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट क्या है 100 है, क्या है वो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब जो लास्ट रूट था 100, इसके बाद ये ग्राफ पॉजिटिव की तरफ जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये हमेशा ऊपर रहेगा, ऊपर की तरफ एंड होगा ये ग्राफ, है ना। दूसरी चीज़ मैंने देखा, अब अच्छा 100 पे है तो 100 वाले फैक्टर को देखो, 100 वाला फैक्टर ये रहा, इसकी पावर क्या है 100 है, 100 क्या हुआ इवन हुआ, मतलब इस फैक्टर की जो पावर है वो इवन है। यहाँ पे देखो ये वाली चीज़ जो है वो इवन है ना, इवन पावर है। तो इसका मतलब साइन चेंज नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब ग्राफ कैसा जाएगा, यहीं से मुड़ जाएगा, ठीक है, यहीं से मुड़ा, फिर 99 पे आ गया। 99 की पावर देखना, अब देखो यहाँ पे जो एफ डैश ऑफ एक्स है, इसमें यहाँ पे बीच में एक्स की पावर 99 की पावर 99 होगा अकॉर्डिंग टू पैटर्न। अच्छा, तो तुमने देखा एक्स की पावर 99 है, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर तुमने देखा 99 क्या है यहाँ पर ऑड है ना। ऑड पे क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं, साइन को चेंज करा, कहाँ पे गया ग्राफ इसके नीचे चले गया, फिर तुम 98 पे पहुँचे, फिर तुमने 98 पे देखा, फिर इवन आ गया, फिर मोड़ लिया, फिर 97 पे देखा तो क्या हुआ ऑड आ गई पावर, तो ऊपर चले गए। तो ऐसे ये चलता जाएगा। यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है, एंड पॉजिटिव पे था, फिर ये क्या रहा पॉजिटिव रहा, यहाँ पे क्या हो गया नेगेटिव हो गया, फिर तुमने देखा नेगेटिव हो गया, फिर देखा तुमने पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे तुम्हें पता लगा कि अगर तुम्हें देखना है एक्सट्रीमम, तो एक्सट्रीमम कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे साइन चेंज हो रहा है। साइन चेंज किन पे हो रहा है, ऑड वालों पे। तो सिंपल है, ऑड वाले पॉइंट्स पे साइन चेंज हो रहा है, तो वहीं पे एक्सट्रीमम्स होंगे जी डैश ऑफ एक्स के। तो इसका मतलब x इक्वल टू 99 पे होगा, 97 पे होगा, एंड सो ऑन टिल 3 पे होगा और 1 पे होगा, ठीक है ना। तो ये अपने पास आगे x की वो वैल्यूज़ जिस पे जी डैश ऑफ एक्स भी चेंज करेगा, सिमिलर टू एफ डैश ऑफ एक्स। तो इन सब का सम ले लो। इन सब का समेशन कैसे करोगे, इन सब का समेशन करने का आसान तरीका क्या है, 99 है उसको 1 से ऐड कर दो, 97 है उसको 3 से ऐड कर दो, बीच में कौन सी टर्म आएगी, एक 51 आएगी, एक 49 आएगी, इन दोनों को एक दूसरे से ऐड कर देना। सिमेट्री से पता लग गया कि 100 बन रहा है, और कितनी बार बनेगा, क्योंकि हम 1 से 49 तक जा रहे हैं, तो कितने ऑड नंबर्स आ गए 25। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2500 हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये थ्योरी पता होनी बहुत ज़रूरी है। आई होप सो ये एक चीज़ क्लियर है ना, ये थ्योरी क्लियर है। बाकी मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ।